गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नए चैप्टर का नाम क्या है? तो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सरलीकरण में क्या पढ़ेंगे? तो सरलीकरण में जो बोर्डमास का जो नियम होता है और इसके आधार पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे कैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे इनको हल किया जाता है। देखिए, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बोर्ड मास, देखिए बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब हो जाता है कोष्टक। कोष्टक हो जाता है ब्रैकेट का मतलब। ओ फॉर क्या होता है? तो ओ फॉर हो जाता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? का। डी से क्या होता है? तो डी से डिवीजन हो जाता है। डी से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब क्या हो जाता है? तो भाग। डिवाइड मतलब हो जाता है भाग। एम फॉर क्या होता है? तो एम फॉर मल्टीप्लाई। एम फॉर मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा। ए फॉर क्या होता है? तो ए फॉर हो जाता है एडिशन। एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है? तो एडिशन का मतलब हो जाता है जोड़। एस फॉर क्या होता है? तो एस फॉर हो जाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है? घटाना। अब इन सभी का आप साइन भी देख लीजिए कि इन सभी का साइन क्या होता है। ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इसमें साइन होता है? तो एक पहला साइन ये हो जाता है। दूसरा साइन ये छोटा कोष्ठक कहलाता है। पहला वाला रेखा कोष्ठक कहलाता है। ये छोटा कोष्ठक कहलाता है। और एक दूसरा बनता है जिसे मझला कोष्ठक बोलते हैं। एक बड़ा कोष्ठक होता है जो स्क्वायर टाइप का होता है। ये चार प्रकार के इसमें ब्रैकेट होते हैं। का को हिंदी, इसका साइन भी यही होता है। हिंदी में भी इसे का ही लिखा जाता है। और भाग को कैसे दिखाया जाता है? तो भाग को ऐसे दिखाया जाता है। गुणा को कैसे दिखाया जाता है? तो गुणा को ऐसे दिखाया जाता है। जोड़ को, तो जोड़ को ऐसे। घटाना को ऐसे। हमें इतना उम्मीद है कि आप सभी इनके साइन को तो पहचानते ही होंगे। हो सकता है कि इसमें कुछ लोग ना समझते हो, तो इसे रेखा कोष्ठक बोला जाता है। ये दो शब्दों के ऊपर जैसे लिखा होगा, जैसे मान लीजिए कि हो गया 3 - 8 - 3 +5। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर यदि लाइन ब्रैकेट है, तो आपको ये नहीं देखना है कि इन दोनों प्लस वाले को पहले कीजिए, नहीं, इन दोनों कोष्ठक वालों को पहले करेंगे तो 5 और 3 8 होगा। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगी? 3 - 8 - 8, 3 - 16, इसकी वैल्यू आएगी -13। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -13। 3 - 8 और 5 3 8 हुआ। तो -8 -8 -16, तो 3 - 16 इक्वल टू -13। तो इस प्रकार ये आपका सवाल सॉल्व होता है। आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये रेखा कोष्ठक है। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद से इस छोटे वाले कोष्ठक को, उसके बाद से मझोले कोष्ठक को, उसके बाद से बड़े वाले कोष्ठक को। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे और देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। आइए हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है? 56 + 4 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर का मान है 93 79 76 83। कौन सा आंसर आपका सही है, यही हमें बताना है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 56 + 4 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर। सबसे पहले इन ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लीजिए। तो 56 + 4 का क्यूब कितना होता है? 64। माइनस में 3 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9। सबसे पहले अब गुणा को कीजिए, क्योंकि प्लस माइनस से पहले गुणा को किया जाता है। तो 56 + 64 - 3 9 27। अब जोड़ और घटाना में किसको? सबसे पहले जोड़ को। तो 56 और 64 को जोड़ेंगे तो 120 - 27 कितना आएगा? ये 93। कैसे इसको इतना जल्दी जल्दी लिख दिया जाता है, तो ये आपको समझना है। तो कभी भी तोड़ के जोड़िएगा। 56 और 64 जोड़ना है तो 56 में क्या जोड़ेंगे? पहले 56 में पहले 4 जोड़ देंगे तो 60 हो गया। 60 60 6 दूनी 12, 120 हो गया। अब 120 में से 27 घटाना है तो कैसे घटाएंगे? तो 120 में से पहले 20 घटा दीजिए, कितना हो गया? 100। और 100 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 93। तो जब भी आप इस प्रकार घटाएंगे तो आपको आंसर आपका सटीक निकलेगा और जल्दी निकलेगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार हमारा ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया, पहले प्रश्न का ए नंबर विकल्प। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या? 3 × 4
का 12 भागा 2 एक कोष्टक में, भागा 9 गुणे 4 प्लस 4 भागा 8 प्लस 3 गुणे 2 का मान कितना है? 89/3, 37/2, 94/3, 77/2। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है? इस कोष्टक वाले को। आइए कोष्टक वाले को सॉल्व करते हैं। कोष्टक में सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? तो का को। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 12 चौका 48, 48 भागा 2 कोष्टक बंद, भागा 9 गुणे 4 प्लस 4 भागा 8 प्लस 3 गुणे 2, ये लिखा हुआ है आपका। 48 में 2 से भागा देंगे कितना होगा? 24। 24 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा? 24 3 72, तो 72 भागा 9 गुणे में 4 प्लस 4 भागे में 8 प्लस 3 गुणे में 2। अब आप सबसे पहले किसको करेंगे? भाग को। 72 में 9 से भागा देंगे, हमेशा इस वाले अंक से इसमें भागा देना है। 72 में 9 से भागा देंगे क्या हो जाएगा? 8, 8 गुणे 4 प्लस, अब यहाँ पे 8 से 4 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 3 गुणे में 2। अब किसको करना है? तो अब गुणा को करना है। 8 चौका 32 प्लस 1/2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 32 6 38, तो 38 प्लस में 1/2। अब इस दोनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ा जाएगा? 38 दूनी 76, 76 1 77, कितना हो गया आंसर में? 77/2। कितना आ गया? 77/2। इस प्रकार कौन सा विकल्प सही हुआ? तो डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। दूसरे प्रश्न का हमारा डी नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम चलते अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए कैसे तीसरे प्रश्न को सॉल्व करना है। 3.8 माइनस 4.2 भागा 0.7 गुणे 3 एक कोष्टक में प्लस 5 गुणे 2 भागा 0.5 का मान है। 5.8, 18.4, 15.4, 21.6, कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको कोष्टक वाले को सॉल्व करना है। कोष्टक में भी क्या सॉल्व करना है? तो भागा 4.2 में 0.7 से भागा देंगे क्या होगा? दोनों में एक एक स्थान पे दशमलव कट जाएगा। 7 से 42 में भागा देंगे 6 और 6 से 3 में गुणा कर देंगे कितना हो गया? 18, तो 3.8 माइनस में 18 प्लस 5 गुणे में और 2 में 0.5 से भागा देंगे तो 2/0.5। अब 5 से ये 0.5 0.1 बार में, अब ऊपर दशमलव नहीं है नीचे दशमलव है तो 10 से गुणा कर दीजिए। 10 से गुणा ऊपर और नीचे, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा, नीचे में 1 बचेगा तो कोई मान में अंतर पड़ेगा नहीं। तो 3.8 माइनस 18 प्लस 20 हो जाएगा। 20 3 23, तो 23.8 माइनस में 18 हो गया। 23 में से 18 गया 5 हो गया तो 5.8 हो गया इसका आंसर। क्या आंसर आया? 5.8। कौन सा विकल्प सही हुआ? तो ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। तीसरे प्रश्न का हमारा ए नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम चलते अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने चौथे प्रश्न को। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो कोष्टक में दिया हुआ है 2 का 14 भागा 7 गुणे 3 प्लस दूसरे कोष्टक में 44 भागा 11 गुणे 8, तीसरे कोष्टक में 12 गुणे 9 भागा 3 का मान कितना है? 9 6 8 7, इसमें से कौन सा विकल्प सही है यही आपको बताना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तीनों कोष्टक को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये यहाँ पे का लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप का कॉल करेंगे। 14 दूनी कितना होगा? 28, 28 में 7 से भागा देंगे कितना हो गया? 4, और 4 3 कितना हो जाएगा? 12 प्लस यहाँ पे 44 में 11 से भागा देंगे 4 और 4 8 कितना हो गया? 32। यहाँ पे 9 में 3 से भागा देंगे 3 और 12 3 कितना हो गया? 36। 32 और 12 कितना हो जाएगा? तो 44 और माइनस में 36 कितना आ गया? 8। कौन सा विकल्प सही हो गया? सी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। यदि आपको ऐसे सॉल्व करने आएगा तब, नहीं आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे उतना आप अपना समय बचाएंगे। कैसे? तो यहाँ पे सबसे पहले का कॉल कर लीजिए। 14 दूनी 28, 28 आया तो आप भागा कीजिए। 28 में 7 से भागा देंगे 4 और 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, तो वही लिख दिया गया है। इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हुआ है। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए कैसे इसे सॉल्व करना है। तो 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 2 का 3 गुणे 6 माइनस 7 गुणे 5 प्लस 4 भागा 2 का मान है 5 7 4 6। कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है, तो छोटे वाले कोष्टक को हल करते हैं। 5 प्लस 4 भागा 2 क्या आएगा?
2 से 4 में भागा देंगे आएगा 2, और 2 5 कितना हो जाएगा 7। तो देखिए 7 हो गया। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 2 का 3 गुणे में 6 माइनस 7 गुणे में, और इसका मान कितना हमने लाया है 7। यहाँ पे 7 रख दीजिए। देखिए अब सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व होगा, का, तो का सॉल्व कीजिए। 3 दूनी 6 और 6 6 36 और 2 दूनी 4 प्लस 4 4 16 प्लस यहाँ पे कितना है 3 दूनी 6 6 36 माइनस 7 7 49। अब आप प्लस वालों को एक साथ जोड़ सकते हैं। 16 4 20 और 20 36 56। तो 56 माइनस 49 कितना हो जाएगा, ये आंसर 7। कौन सा विकल्प सही हो गया, बी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब आप कहेंगे कि पहले क्या कर रहे थे, तो सबसे पहले आपने जोड़ गुणा क्यों कर दिया, इसलिए क्योंकि बीच में प्लस है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप लोग एक साथ कर सकते हैं, जब भी बीच में प्लस हो घटाना हो तो गुणा भाग आप इकाई खंड मान मान के कर सकते हैं। 2 दूनी 4 4 4 16। अब कब गलत होता है, यदि आप 4 2 जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आप पहले गुणा कर सकते हैं, उससे कोई अंतर पड़ेगा नहीं। आंसर हमारा करेक्ट आया है 7। आप स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे तो 7 ही आएगा। तो आप तो कॉम्पिटेटिव पेपर दे रहे हैं, स्कूल का तो पेपर दे नहीं रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है, आपको आंसर लाना है, इसलिए आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने प्रश्न को। देखिए क्या है, 2 गुणे 3 भागा 2 का 3 गुणे 2 भागा 4 प्लस 4 गुणे 4 भागा 4 का 4 माइनस 4 भागा 4 गुणे 4। इसको आपको ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें देखिए कितना 4 लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे आपका सवाल हो जाएगा गलत। अभी हम कोष्टक के बाहर वाले सारे चीजों को वैसे ही छोड़ देते हैं, अंदर वाली चीजों को करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, का 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो 4 प्लस 4 गुणे में 4 भागा में 16 माइनस में 4 भागे में 4 गुणे में 4। अब आप किसको करेंगे, तो अब आप भाग को करेंगे। भाग कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 गुणे में ये वाला इधर आएगा, 4 बटा 16 हो जाएगा, माइनस में 4 में 4 से भागा देंगे 1 गुणे में 4। अब यहाँ पे 4 से 4 बार में, और इस 4 से कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1। तो 4 प्लस 1 माइनस में गुणा करेंगे 4 एकम 4। अब देखिए 4 1 5, अब 5 में से 4 गया, कितना हुआ 1। इन कोष्टक वाले को सॉल्व करने पे क्या आया, आपका आंसर 1 आया है। अब बाहर वाले को सॉल्व कीजिए। बाहर में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें का को करना पड़ेगा। तो 2 गुणे में 3 भागा में, इसके जगह पे क्या लिखेंगे आप 6। तो 6 गुणे में 2 भागा में कितना आया कोष्टक का मान 1। अब देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले भागा करना है। तो क्या होगा 2 गुणे में 6 को नीचे लाएंगे तो 3 बटा 6, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 गुणे में 1 से 2 में भागा देंगे, कितना आएगा 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा आपका आंसर 2। कितना आया आपका आंसर 2 आया है। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर सी हमारा सही हो गया। कौन सा विकल्प सही हुआ, तो 6वें प्रश्न का विकल्प नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 7वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या है, निम्नलिखित व्यंजक को हल करें। 11 प्लस 11 गुणे 11 माइनस 11 भागे 11 22 131 121 और 11, कौन सा विकल्प सही है, यही आपको बताना है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करना होगा, भागा को। तो 11 प्लस 11 गुणे 11 माइनस में क्या हो जाएगा 1। अब गुणा करेंगे 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121। तो 121 माइनस 1, अब जोड़ेंगे 121 और 11 कितना हो जाएगा 132 माइनस 1 कितना आ गया 131। कौन सा विकल्प सही हो गया, तो बी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। 7वें प्रश्न का कौन सा विकल्प, बी नंबर विकल्प। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 26 माइनस 13 गुणे 2 भागा 2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। 26 बटा 3 0 14 1, कौन सा विकल्प सही होगा, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको कोष्टक को सॉल्व करना है। कोष्टक में भी क्या, तो गुणा। 13 दूनी 26, 26 में से 26 गया 0, तो 0 भागा 2 प्लस में 1। 0 में 2 से भागा देंगे, क्या आएगा 0 ही आएगा, प्लस 1 जोड़ने पे क्या हो जाएगा 1। कौन सा विकल्प सही हुआ, तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। 8वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हुआ, तो डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 9वें प्रश्न को। देखिए कैसे सॉल्व होगा। 1800 भागा 20 गुणे मझले कोष्टक में 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12 कोष्टक बंद का मान क्या होगा, 2720 840 1720 1620।
कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। सबसे पहले किसको हमें सॉल्व करना है, छोटे वाले कोष्टक को। 12 में से 6 गया कितना होगा 6, और 24 में से 12 गया कितना होगा 12। तो 1800 भागा 20 गुणे में मझले कोष्टक 6 प्लस 12 मझला कोष्टक बंद। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 छो कितना हो जाएगा 18। तो 1800 भागा 20 गुणे में 18। अब देखिए, अब आप भागा करेंगे 20 से 1800 में भागा देंगे कितना आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 90 गुणे में 18 नावा कितना होता है 162, और एक 0 लगा दीजिए 1620। कौन सा विकल्प सही हो गया, तो डी नंबर विकल्प सही हो गया। 9वें प्रश्न का कौन सा विकल्प, डी नंबर विकल्प। अब हम चलते अपने 10वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 10वें प्रश्न को। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 20 माइनस बड़े कोष्टक में 15 माइनस मझले कोष्टक में 4 माइनस छोटे कोष्टक में 8 माइनस 6 प्लस 3 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद का मान होगा 4 8 6 5। कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको इस कोष्टक को सॉल्व करना है, तो प्लस वाले को पहले जोड़िए, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया कितना हो जाएगा 5। तो अब आपको रखना है 20 माइनस बड़े कोष्टक में 15 माइनस मझले कोष्टक में 4 माइनस, और इस कोष्टक का मान क्या आया है आपका 5। तो यहाँ पर रखिए 5 मझले कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब 4 में से 5 गया कितना होगा -1, तो 20 माइनस बड़े कोष्टक में 15 माइनस यहाँ पे आया -1 मझले कोष्टक में। तो मझले कोष्टक जब तोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 माइनस 15 प्लस 1, 15 कितना हो जाएगा 16, तो 20 माइनस 16, 20 में से 16 गया कितना आया आपका आंसर 4। कौन सा विकल्प सही हुआ, तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। 10वें प्रश्न का ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 11वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 11वें प्रश्न को। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, तो 7 प्लस 7 गुणे में 7 प्लस 7 भागा 7 प्लस 7 भागा 7 का मूल्यांकन करें। 5 63 10 64। कौन सा विकल्प सही है यही हमको बताना है। सबसे पहले आप छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे इसको, तो 7 से 7 में भागा देंगे 1, और 7 1 कितना हो जाएगा 8। तो ये इसका मान आएगा 7 प्लस 7 गुणे में 8 कोष्टक बंद प्लस 7 भागा 7। अब देखिए 8 7 56, और 56 और 7 कितना हो जाएगा 63। तो 63 प्लस 7 भागा में 7। इस 7 से 7 में भागा देंगे कितना हो जाएगा 1, तो 63 प्लस 1 कितना हो जाएगा 64। कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। 11वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 12वें प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 12वें प्रश्न को। कैसे इसको सॉल्व करना यही हमारा आज का लास्ट प्रश्न भी है। देखिए 108 भागा 36 गुणे में 4 प्लस 2.5 गुणे 4 भागा 0.5 माइनस 10 का मान है 16 18 20 22। कौन सा विकल्प सही है यह भी आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसमें का नहीं दिख रहा है तो भागा को करेंगे। भागा कहाँ है, यहाँ पर, और एक यहाँ पर है। 108 में 36 से भागा देंगे तो 3 गुणे 4 प्लस 2.5 गुणे 4 में 0.5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। कैसे, तो 0.5 का मतलब होता है भागा 0.5 है ना, तो आप 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 4 गुणे में 2 हो जाएगा, 1/2 लिखेंगे, पलट के गुणा होगा, 4 दूनी 8। या तो कैसे कीजिए 4/0.5 कर दीजिए, 10 से ऊपर नीचे गुणा कीजिए तो 40/5, तो इसका मान कितना आएगा 8। ऐसे कीजिए, नहीं तो 0.5 को आधा समझ लीजिए, तो आधा से 4 में भाग देंगे तो 8 बार में ही कटेगा। तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस में 10। अब देखिए अब किसको करना है गुणा, इसको और इसको। 4 3 12 प्लस 2.5 गुणे 8, 25 और 8 कितना होता है 200। एक स्थान पे दशमलव लगेगा तो कितना बचेगा 20। तो 20 माइनस में 10, 20 12 कितना हो जाएगा 32। 32 में से 10 गया कितना आएगा 22। कौन सा विकल्प सही हो गया, तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। विकल्प नंबर डी 12वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। इस प्रकार आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है और हमने बोर्ड मास पे आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कराने का प्रयास कराया है। यदि इसके बाद भी बोर्ड मास का कोई क्वेश्चन यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे आपको एमसीक्यू प्रश्न कराए जाते हैं मैथ के। तो आपको टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो यहीं पे लास्ट में हाईलाइट हो रहा होगा आपको नीचे कॉर्नर में।
धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।